जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल है कि किसे वोट किया जाए। इस इंसान को वोट किया जाए या फिर इस इंसान को वोट किया जाए, इस पार्टी को वोट किया जाए या इस पार्टी को वोट किया जाए। देखिए, वोट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर हम हमारे प्रीएम्बल की स्टार्टिंग देखते हैं तो वो भी इसी तरीके से होती है, वी द पीपल। मतलब है कि सोर्स ऑफ पावर ये यहाँ की जनता है। मतलब जो एक पावर है ये हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास। ये जो हम है ये हम लोग भूल चुके हैं। हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जिसका हम इतना एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी जिसके हाथ में है, जो हमें दे सकती है सरकार, उसे चुनने के लिए हम एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी स्थापित की है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे बिहाफ में किसी रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके और हमारे हित की रक्षा कर सके। मतलब एक इंसान अगर हाय बोल रहा है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं वो सब हाय बोल रहे हैं। इसका ये मतलब होता है, मतलब आप सोचिए कि आपकी आवाज़ कोई बन रहा है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो कितना ज़रूरी है कि हमें उस इंसान के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में ही लड़ रहे हैं कि इस इंसान को वोट देना चाहिए, इस इंसान को वोट नहीं देना चाहिए, इस इंसान ने अच्छा काम किया, इस इंसान ने अच्छा काम नहीं किया है। देखिए, जो वक्त है ये लड़ने का नहीं है। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ मिलकर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि जब हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगी तब जाकर हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है। नहीं तो फिर बाद में चिल्लाकर कोई मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही है। बाद में बोलने में कोई मतलब नहीं है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास पावर है कि हम इस पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें डायरेक्टली जनरल मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है क्या? तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब एक इंसान एक ब्रांच को संभालने के लिए भी उसे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो सोचिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहा है, जो एक स्टेट संभाल रहा है, जो देश संभाल रहा है, उसे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमने वो चीज़ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो देखिए, सेंटर का तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देखना ज़रूरी है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी लोग खड़े हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें कुछ फैक्टर्स पर रेटिंग दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आता है कि वो सोशली कितने एक्टिव रहे हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में सोशली एक्टिव रहना ये सबसे हाई प्रायोरिटी होती है। अगर किसी बड़े इंसान ने किसी डमी इंसान को खड़ा किया है तो क्या वो डमी इंसान आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर डमी इंसान है तो उसे पहले सीधे तरीके से ख़त्म कर दीजिए। मतलब उसे वोटिंग ही नहीं करना है। अगर वो सोशली एक्टिव है, आपको पता है कि वो सोशली काफ़ी सालों से एक्टिव है, उसने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, तो उसे हाई रेटिंग दीजिए। तो इस तरीके से आप सोशली एक्टिव कितना उस पर मार्क्स दे सकते हो। उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, अब बहुत क्वालिफाइड लोग पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए जो क्वालिफाइड इंसान होता है उसे एनालिटिकली बहुत कुछ पता होता है। इसीलिए सबसे हाई प्रायोरिटी तो हमने सोशली कितना एक्टिव है उसे दे दी। बाद में क्वालिफिकेशन जो है उस पर भी हाई रेटिंग जो है उसे मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा क्वालिफाइड है तो उसे ज़्यादा मार्क मिलने चाहिए और उससे कम क्वालिफाइड है तो कम मार्क मिलने चाहिए। इस तरीके से रेटिंग दीजिए सभी को। और नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले चीज़ें सीखने में वक्त निकल जाएगा और फिर आप चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सीधे तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे और पहले ही साल से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो नगर सेवक हो सकते हैं, नगर अध्यक्ष हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें रेटिंग दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है कि उन्होंने जो उन्हें एक्सपीरियंस मिला हुआ है उस चीज़ में उन्होंने कितना काम किया है। अब जितना भी उन्होंने काम किया है वो अच्छा किया है, बुरा किया है, उसे इवेल्युएट कीजिए और उस बेसिस पर उन्हें मार्क दीजिए। देखिए, एक गलती या दो गलती उसके बेसिस पर हम जज नहीं कर सकते हैं। हमें जितनी गलतियां हुई है, जितना उन्होंने कम काम किया है, उसी के साथ साथ जितने उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है उस बेसिस पर भी उन्हें जज कीजिए। अब देखिए, आप सोचोगे कि अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो डिजर्विंग है तो क्या हम उन्हें रेटिंग नहीं दे सकते हैं?
देखिए उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा मार्क्स सोशल फैक्टर जो है उस पर दिए हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने देखा था कि वो सोशली कितने एक्टिव है, तो 100 मार्क में से हम 50 मार्क उन्हें सोशल एक्टिविटी पर दे रहे हैं। फिर उसके बाद 20 मार्क जो है उनका क्वालिफिकेशन किस तरीके का है, 20 मार्क उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का है, और फिर जो बाकी के मार्क बचते हैं वो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, वो सब इसमें हम दे सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन उनका सोशल एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो सोशल एक्टिविटी में आराम से जीत जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितने भी लोग हैं उनके फाइनल मार्क्स जो है वो इवैल्यूएट कीजिए। और ये जो इवैल्यूएशन है अगर आप लोगों के साथ मिलकर इवैल्यूएट करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं कैंडिडेट्स को लेकर। तो अलग अलग कैंडिडेट्स के मामले में उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या ली है उन्होंने, तो ये आपको आसानी से इवैल्यूएट करते आएगा। तो अगर आप आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सक्षम इंसान चुनते हो तो डेमोक्रेसी जो है अपने आप सक्षम हो जाएगी और सेंटर भी अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और आपकी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचेगी भी और डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगी भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला है तो लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाकर इस देश को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।